Scene 1, take 2. Action. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। फिल्मों की दुनिया में क्या नया है मैं आपको बताता हूं बाय ब्रिंगिंग यू न्यू फिल्म रिव्यूज। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, द फन बिगिंस हियर। जी हां, आपके मनोरंजन का सारा बंदोबस्त किया है सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। पिछले महीने देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन एंड मस्ती इन बॉलीवुड, मगर इस हफ्ते बी टाउन इज गोइंग ऑल आउट विद द रिलीज ऑफ बेशरम। इस रोमांटिक कॉमेडी में नजर आएंगे हार्ट थ्रॉब रणबीर कपूर along with Pallavi Sharda in lead roles, while Ranbir's parents Rishi and Neetu Kapoor will also be seen in supporting roles. हॉलीवुड हमारे लिए लाया है द बायोग्राफिकल ड्रामा डायना। टाइटल रोल निभा रही है ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस नाओमी वॉट्स और उनका साथ दे रहे हैं नवीन एंड्रूज और कैस अनवर। फिल्म को डायरेक्ट किया है ओलिवर हिर्शबिगल ने एंड इज बेस्ड ऑन केट स्नेल्स 2001 बुक डायना हर लास्ट लव। हॉलीवुड की दूसरी रिलीज है रनर रनर। डायरेक्टर ब्रैड फर्मन की इस फिल्म में नजर आएंगे जस्टिन टिम्बरलेक, गेमा एथरटन और बेन एफ्लेक। इंटरेस्टिंगली, लियोनार्डो डिकैप्रियो इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म। दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों की रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। बेशरम को डायरेक्ट किया है अभिनव सिंह कश्यप ने। फिल्म में लीड रोल्स निभा रहे हैं रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा। सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे रियल लाइफ कपल ऋषि और नीतू कपूर अलॉन्ग विद जावेद जाफरी। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज बन चुकी है बाय रिलीजिंग इन 3600 स्क्रीन्स। So will Besharam prove to be a shameless hit or will it give a shameful performance at the box office? आइए फाइंड आउट करते हैं। बबली एक अनाथ लड़का है। वो एक कार मैकेनिक का काम करता है, but he also steals cars and gives the money back to the orphanage he was brought up in. एक दिन वो एक गाड़ी चुराता है for a dangerous हवाला डीलर भीम सिंह, but he later realizes that the car belongs to Tara, a girl he has fallen for. वो तारा के साथ चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ता है to re-steal the car, this time from भीम सिंह. Now Bubbly needs to win the heart of Tara while outsmarting Bhim Singh. और उसे पुलिस से भी बचना है, वो hot on his heels. How he goes about shamelessly accomplishing his mission forms the plot of बेशरम। रणबीर कपूर निभा रहे हैं टाइटल रोल। He plays the character of Bubbly an orphan. उनकी लुक और स्टाइलिंग कैरेक्टर को सूट करती है। रणबीर इजीली स्लिप्स इनटू द स्किन ऑफ हिज कैरेक्टर एंड इज एफर्टलेस। उनकी कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है एंड ही इज वेरी इफेक्टिव इन द वन एंड ओनली इमोशनल सीन। ही हैज आल्सो एप्ड अमिताभ बच्चन एंड शक्ति कपूर विद हिलेरियस रिजल्ट्स। कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, बट रणबीर पुट्स अप अ शेमलेसली अनइनहिबिटेड एक्ट। परफॉर्मेंस वाइज दिस इज अनदर फेदर इन रणबीर्स क्राउडेड कैप। पल्लवी शारदा प्लेज द फायर ब्रांड तारा शर्मा, अ बैंक मैनेजर। हालांकि पल्लवी एक न्यूकमर है, शी इज गिवन अ कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस। उनका कैरेक्टर नॉन ग्लैमरस है एंड पल्लवी फिट्स द रोल टू द टी। ऋषि कपूर दिखाई देंगे एज द ऑनेस्ट कॉप चुलबुल चौताला। टेरिफिक परफॉर्मेंस देना आजकल चिंटू जी की फितरत बन चुकी है एंड दिस टाइम इज नोट डिफरेंट। ही इज वेरी गुड एंड डिस्प्लेज एक्सक्विजिट कॉमिक टाइमिंग, स्पेशली विद हिज बेटर हाफ। द हाईलाइट इज ऋषि डांसिंग टू हिज सन सॉन्ग बदतमीज दिल। नीतू कपूर नजर आएंगी एज बुलबुल चौताला। She plays a corrupt but deadly police wali. She is good and her pairing with her husband is very effective. बेशरम को डायरेक्ट किया है अभिनव सिंह कश्यप ने। He is also the screenplay writer and co-writer. दबंग के बाद ये अभिनव की दूसरी फिल्म है। He has borrowed quite a few elements from his first film. कॉमेडी और एक्शन भरपूर है and is quite entertaining. These scenes are handled well by अभिनव, लेकिन the writing is weak and unimaginative. Characterization और screenplay भी better हो सकता था. The word बेशरम is forcefully used throughout the film and gets jarring after a while. Overall अभिनव की डायरेक्शन decent है। बेशरम का म्यूजिक दिया है ललित पंडित ने। टाइटल ट्रैक को गाया है श्रीडी और इश्क बेक्टर ने। दे हैव आल्सो कंपोज्ड द म्यूजिक अलोंग विद ललित। गाने का म्यूजिक काफी पेपी है, लेकिन द एवरेज लिरिक्स डू नॉट डू जस्टिस। फिर भी ये एक टाइम पास गाना है। दिल का जो हाल है को गाया है अभिजीत और श्रेया घोषाल ने। इट साउंड्स लाइक अ 90s का सॉन्ग। इनफैक्ट द म्यूजिक इज इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग जो हाल दिल का फ्रॉम सरफरोश। दिस वन इज एवरेज। तेरे मोहल्ले एक फास्ट पेस गाना है संग बाय ममता शर्मा एंड ऐश्वर्या निगम। दिस वन फील्स अ बिट कैची बट नॉट चार्ट बस्टिंग। आर को गाया है मीका सिंह और श्रेया घोषाल ने। इस गाने में 90s की फील है एंड साउंड्स मोर लाइक अ गोविंदा सॉन्ग। चल हैंड उठा के नचे हैज बीन संग बाय दलेर मेहंदी, मीका सिंह एंड सुनिधि चौहान बट लैक्स द पंच। ओवरऑल बेशरम का म्यूजिक सिर्फ एवरेज है। बेशरम एक मसाला एंटरटेनर है with elements borrowed from various films. Quite a few scenes and dialogues are funny and entertaining.
काफी मूवीज और कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस पर जोक्स बने हैं विद गुड रिजल्ट्स। एक्शन सीन्स भी डेडली हैं, सिग्नेचर अभिनव कश्यप स्टाइल। द एक्टिंग इज गुड ऑल राउंड, बट रणबीर कपूर स्टील्स द शो विद हिज फैब परफॉर्मेंस। लेकिन द म्यूजिक एंड स्टोरी आर अ बिग लेट डाउन। बट ऑफ कोर्स ये कहना पड़ेगा कि ये फिल्म टाइम पास है एंड विल डू गुड बिजनेस। बेशरम को मैं देता हूं 3 stars for a one-time watch. Up next we have the biopic Diana all the way from Hollywood. ये फिल्म आधारित है on the last 2 years of the life of the late Princess Diana. टाइटल रोल निभा रही हैं accomplished actress Naomi Watts और उनका साथ दे रहे हैं the British Indian actor Naveen Andrews. जिस तरह प्रिंसेस डायना ने लोगों के दिलों को छू लिया था, will the film touch audiences hearts as well? आइए देखते हैं। प्रिंसेस डायना अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी हैं। Also, she gets to meet her children only once every few weeks. Diana depressed हैं, but she soon meets a talented heart surgeon, Dr. Hasnat Khan. दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं and get into a relationship once Diana's divorce is finalized. लेकिन इनके रिश्ते में तनाव आता है because Diana is constantly under the media glare. क्या डायना और हसनत एक साथ खुश रह पाएंगे? प्रिंसेस डायना की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या होता है? फाइंड आउट कीजिए बाय वॉचिंग डायना। Diana tells a story about the last 2 years of Princess Diana's life and her attempt to find love after her divorce. फिल्म का premise और casting interesting है, but the execution falters. Naomi Watts की acting बढ़िया है. She gets the mannerisms right and fits the character. Naveen Andrews provides good support. The film shows us a private and unfulfilled life of Diana in her final years and does make us care. लेकिन the film could have been better handled and the cinematic liberties should have been kept to a minimum. This one is definitely not up to expectations. डायना देखने के लिए शायद बहुत लोग जाएं ना, क्योंकि डायना को मैं देता हूं 2 stars. हॉलीवुड हंक्स जस्टिन टिम्बरलेक और बेन एफ्लेक एक साथ नजर आएंगे along with ex-Bond girl जेमा एथरटन in Runner Runner. इस क्राइम ड्रामा थ्रिलर को डायरेक्ट किया है ब्रैड फर्मन ने and is centered around the gambling business. Will Runner Runner sprint its way to box office glory? Let's find out. Richie First प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ट्यूशन फीस भरने के लिए he gambles away all his money on online poker and ends up being cheated. With nothing to lose, Richie कोस्टा रिका पहुंच जाता है जहां वेबसाइट की होस्टिंग होती है to meet the owner Ivan Block. लेकिन वहां जाकर Richie is lured into joining Block's business and he quickly rises up the ranks. But Richie smells something fishy and at the same time the FBI gets involved in Block's dealings. इसके आगे क्या होता है? You can find out in Runner Runner. Runner Runner is a breezy thriller which doesn't waver from its main plot. Justin Timberlake is very likable, हालांकि we have seen better performances from him in the recent past. Ben Affleck is a revelation as a ruthless but charming online gaming boss. फिल्म की पेस परफेक्ट है and is slickly edited. It does have an air of predictability, लेकिन the entertainment it offers more than makes up for it. So you may not want to make a run for it, but a slick time pass entertainer is virtually guaranteed. Runner Runner को मैं देता हूँ 3.5 stars. दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। अक्षय कुमार is eager to show who the boss is in the film Boss. हम ना तोड़ें एक फास्ट पेस और एनर्जेटिक गाना है कंपोज्ड बाय पीए दीपक while the vocals are provided by विशाल ददलानी. हालांकि the music is inspired by a popular Tamil song, it works very well, especially with a Haryanvi touch. गाने के लिरिक्स अक्षय की पर्सनैलिटी को सूट करते हैं and this catchy song is sure to catch on. गाने के बजाय अब मैं बात करूंगा about the newly launched trailer of R. राजकुमार. शाहिद कपूर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, bashing up villains, romancing the heroine, doing dialogue bazi and impressing with his dance moves. सोनाक्षी सिन्हा भी एक्शन करती हुई नजर आ रही हैं. शाहिद और सोनाक्षी की ये फर्स्ट टाइम जोड़ी काफी जच रही है. This one looks like a South inspired मसाला एंटरटेनर, लेकिन मैं इस ट्रेलर को देता हूं a big thumbs up. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहते हैं नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. The correlation was good, but the story was not good. Movie अच्छी थी, rating 2 है, not too good, not too bad type movie. All of them together in one movie, that was the best part of it. I like the comedy. Okay, nothing much. Not worth it. Not so good. एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. नंबर 4 पर है वार्निंग, जिसने 5 दिनों में ₹3 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 3 पर है फटा पोस्टर निकला हीरो, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में अब तक ₹4.4 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹33 करोड़.
नंबर 2 पर है द लंच बॉक्स, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में अब तक ₹4.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 386 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹14.6 करोड़। और नंबर 1 पर है ग्रैंड मस्ती, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में अब तक ₹6 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹90 करोड़। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। वार्निंग को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 1.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। दोस्तों, ट्विटर पे आपने पिछले हफ्ते रिलीज हुई वार्निंग के बारे में क्या कहा? लेट्स सी। What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview। कुछ वक्त पहले मैंने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था। अब वक्त आ गया है टू डिक्लेयर लास्ट वीक्स विनर एंड द विनर इज मंशा रूपानी। शी विंस मूवी टिकट्स फॉर 2। आप भी कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। Send in your reviews of the latest releases on Google Plus with #MovieReviewsIndia, and the best ones will win couple movie tickets for all weekends till the end of this year. So get on Google Plus and start writing now. दोस्तों, आपके लिए एक important announcement है। अगले हफ्ते द जूम रिव्यू शो का टाइम स्लॉट बदल रहा है। Instead of 7:30 PM, now I'll be entertaining you at 8 PM. सिर्फ वक्त बदल रहा है, but the fun and entertainment remains the same. So make a note and don't forget to tune in at 8 PM. Friends, it's time to wrap up today's episode. लेकिन the show must go on. इसीलिए मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते at 8 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.